तो बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ओलंपिक आंदोलन। तो हमने उसके कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, ये कब स्थापना हुई, इसके क्या क्या कार्य हैं, इस पर नोट लिखें। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, कल एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे लिखा था कि भीम अवार्ड समझ नहीं आया, उसको भेज दो। तो बेटा जो हम इस वीडियोस में डिस्कस करते हैं ये समझने और समझाने के लिए है, ये लिखने के लिए नहीं है। लिखने के लिए मैं अलग से आपके पास भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उसमें से आप फेयर कॉपी में नोट कर लें। कुछ मैंने अवार्ड्स भेजे थे, तो उन अवार्ड्स को मैंने कहा था कि समझ लें और लिख लें। तो जो अभी नहीं भेजे हैं, तो वीडियो को देखकर आपसे नहीं लिखा जाएगा कि इसमें क्या क्या लिखना है। ये तो हम जो मेन पॉइंट्स हैं, डेट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, इनको ही रिवाइज करते हैं। लिखने के लिए बेटा मैं अलग से भेजूंगा। तो अगर कुछ इसमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी अपने चैप्टर पे चलते हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन पर नोट लिखें। सबसे पहले ये बता दें कि भारत ने ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो उसके लिए है 1900 में। दूसरा है भारत एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ये हुई थी बेटा 5 फरवरी 1927 को। तो कैसे कैसे हुआ था वो भी डिस्कस करते हैं। तो भारत में ओलंपिक की जो लहर थी या प्रारंभ था या शुरुआत की थी, वो की थी सर दोराबजी टाटा ने। तो ये भी एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में एसोसिएशन की स्थापना, ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो सर दोराबजी टाटा ने। ठीक है, इन्होंने खेलों को प्रोत्साहन के लिए कुछ पैसे दिए, जिससे 5 फरवरी 1927 को इन्होंने खेलों के स्तर बढ़ाने के लिए एक प्रांतीय प्रतिनिधित्वों को कलकत्ता में इकट्ठा किया। यानी अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेट से कुछ लोगों को इकट्ठा किया कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी सर दोराबजी टाटा ने। और इसमें एक एसोसिएशन बनाने का निर्णय लिया गया, और उसमें भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई। तो कैसे कैसे हुआ ये आपको बता दिया है कि भारत ने ओलंपिक में 1900 में भाग लेना शुरू किया। 1927 में ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका श्रेय किसे जाता है, सर दोराबजी टाटा ने। इसने कुछ पैसे, खेलों को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे का आयोजन, मतलब पैसे दिए, और धीरे धीरे इसको कलकत्ता में अलग अलग प्रांतों से कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और एक एसोसिएशन बना दी गई। इसमें अध्यक्ष तो अपने टाटा जी थे, दोराबजी,
महासचिव AC नोहरन तथा सहायक सचिव GD सोंधी बनाए गए। तो कोई भी एसोसिएशन बनती है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये सभी बनते हैं। तो इसमें जो जो ये नाम बताए ये बनाए गए। यह एसोसिएशन 1927 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भी हिस्सा बन गई। यानी पहले इसका गठन भारत में किया, फिर इसको जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन थी उसके साथ जोड़ दिया गया। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ ही प्रांतों में भी खेल एसोसिएशन बनाई गई। यानी अलग अलग राज्यों में भी खेल एसोसिएशन बनाया गया, जिसे प्रांतीय ओलंपिक एसोसिएशन का नाम दिया। यानी स्टेट ओलंपिक है, अब भी हैं, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, MP की अलग है। इसी अलग अलग राज्यों की अलग अलग एसोसिएशंस हैं। और जो मेन है वो भी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है, लेकिन उसने अपने नीचे प्रांतों में भी एसोसिएशन बांटे गए। इसका लाभ क्या हुआ, क्यों बनाए गए? इसमें से इन सभी को भारतीय जो देश में खिलाड़ी थे विभिन्न प्रांतों में, उनमें को इकट्ठा करके उनको खेलना, खेल के प्रति प्रोत्साहन करना, ये उनका काम था। ओलंपिक एसोसिएशन का फिर चुनाव भी आरंभ हो गया। जिस प्रकार ओलंपिक 4 साल में होते हैं, इसी प्रकार इन एसोसिएशन का चुनाव भी 4 साल में होगा। और लास्ट में जो इसमें सदस्य शामिल हुए, 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 6 सहायक सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, लगभग 21 प्रांतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य, 9 राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन के सदस्य, रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बना दिए गए। यानी अलग अलग सभी राज्यों में ये बना दिए गए। जब इसका चुनाव होता है तो उसमें अलग अलग प्रांतीयों के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं और इसमें पोस्ट बनाई गई। ये पोस्टें वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में वैसे लिखना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगर बताया जाता है कि भारत ओलंपिक एसोसिएशन के गठन पर नोट लिखें, लेकिन एक एक नंबर में ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी। अब है इस एसोसिएशन के मुख्य कार्य क्या क्या, तो वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सभी नियमों को जारी करना। यानी जो जो ओलंपिक एसोसिएशन में नियम हैं, खेल के तहत हैं, क्या क्या हैं, खिलाड़ी नशा नहीं कर सकता, खिलाड़ी में और कोई अवगुण नहीं हो सकता, जो भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के नियम हो उनको लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए खिलाड़ियों टीमों का चयन करना तथा मुकाबलों के लिए उनको भेजना, इसका भी ये काम है। यानी खिलाड़ियों और टीम को मुकाबलों के लिए भेजना। देश के राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का प्रबंध करना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलों का आयोजन करना इसका एक कार्य है। भारत के विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय ओलंपिक एसोसिएशन बनाना। अगर किसी प्रांत में या राज्य में ओलंपिक एसोसिएशन खंडित हो जाती है तो उसका निर्माण करना, या जिस राज्य में एसोसिएशन नहीं है उसका भी निर्माण करना, इसका एक कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भेजी गई टीमों और खिलाड़ियों की जिम्मेवारी भी इसी एसोसिएशन की होती है। इसका एक कार्य है कि जो खिलाड़ियों को बाहर भेजते हैं उनकी भी जिम्मेवारी
रखनी पड़ती है। खेलों में अधिक से अधिक बढ़ावा देना तथा युवाओं को खेलों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। तो इसका जो मेन मुख्य कार्य है वो है खेलों में अधिक से अधिक खेलों को बढ़ावा देना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना। ये हमारा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का नोट था। इसके क्या क्या कार्य हैं, ये कब प्रारंभ हुई, तो हमने जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे साथ के साथ वो भी कर लिए हैं कि भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया। सबसे पहले 1900 में ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 5 फरवरी 1927 को, और इसके क्या क्या कार्य हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये आ गया है। अभी इसमें केवल शॉर्ट क्वेश्चन है, अगली वीडियो में हम वो कर लेंगे जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, बाकी 2 या 3 नंबर के इन सभी में कवर हो जाते हैं। तो बेटा इसको रिवाइज करेंगे। लिखने के लिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं अलग से भेजूंगा जो फेयर कॉपी में लिखना है, बाकायदा आपको लिखित में दिया जाएगा कि ये आप फेयर कॉपी में नोट करें। ये केवल समझने के लिए है। और ये चैप्टर ख़त्म होते ही हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। ये तो कुछ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये थोड़े इंटरेस्टिंग है, किताब का आपका इंटरेस्ट अच्छा बने, तो इसलिए हमने ये शुरुआत की थी। अब ये चैप्टर खत्म होती है, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ में एक एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए। ठीक है, तब तक बेटा घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।